छाँव में हो, पलकों की छाँव में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे। तुम अब सीधा जेल ही जाओगे, समझे? हेलो। हेलो सुमन, कहाँ हो तुम लोग? आरो भी है ना तुम्हारे साथ? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैंने घर पर फोन किया तो पता चला तुम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले हो, पर अभी तक हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। सब ठीक है ना? हाँ कार्तिक जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पारो हमारे साथ ही। और इस वक्त प्रतीक वो भी हमारे कब्जे में है। आप जल्दी से शिवजी के मंदिर पुलिस को लेकर आ जाइए ताकि वो प्रतीक को गिरफ्तार करके फिर से सलाखों के पीछे डाल सके। जीजी, हम बाद में फोन करते हैं। जाओगे तुम? वहीं रुक जाओ, अगर तुम दोनों आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। प्रतीक, बंदूक नीचे रख लो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम में से किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। गोली चलाओगे? चलाओ गोली हम पर। हाँ, हम पर गोली चलाएगा? हिम्मत है तो गोली चला, चला कर दे गोली, चला गोली। आज भोलेनाथ के सामने फैसला होकर ही रहेगा। आज हम तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देंगे।
हिम्मत है तो चला गोली। सुमन आरो पीछे हट। सुमन मेरी बात सुनो। क्या हुआ, डर गए? पीछे क्यों जा रहे हो? चलाओ गोली। ठीक है पारो, करण नहीं तो तुम ही सही। तुम ही जिंदा नहीं रही तो करण किसके सहारे जिएगा? अपने आप मर जाएगा वो। प्रतीक, प्रतीक बंदूक नीचे रखो। हवलदार, उठाओ इसकी लाश। लाइए, आप भी गन दे दीजिए। आज भगवान के दरबार में एक गुनाहगार को सजा मिली गई। इसको कहते हैं भगवान भोलेनाथ का न्याय। हेलो, क्या सच? हाँ माँ, करण अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। हाँ, उसको आईसीयू से निकालकर दूसरे कमरे में भी भेज दिया गया है। आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आपका करण घर आ जाएगा। ठीक है, बाय। तुम दोनों ने वाकई में बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कार्तिक भैया, इनके लिए तो मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार थी। अगर मुझे प्रतीक की जान भी लेनी पड़ती ना, तो भी मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाती। भैया, आपको तो पता है ना कि मेरी पारो गब्बर शेरनी है। इससे तो डर के रहना ही समझदारी है। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतना प्यार और इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। बस तो इतनी इमोशनल बातें करके सबको इमोशनल करेगा क्या? और जल्दी से तैयार हो जाओ घर जाने के लिए। घर पर सब आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी इमोशनल बातें घर वालों के लिए भी बचा के रखो। एक बात,
तुझे किसी की नजर ना लगे बेटा। आओ आराम से। आज मैं बहुत खुश हूँ। भोलेनाथ ने एक माँ की प्रार्थना सुन ली और मुझे मेरा बेटा सही सलामत लौटा दिया। और तुम दोनों ने जो कुछ किया है ना, उसके बारे में मुझे कार्तिक से सब पता चल चुका है। हालांकि तुमने काम बहुत दिलेरी का किया है, लेकिन तुम्हारे काम करने के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं। हमें माफ कर दीजिए दादाजी। दादाजी, आप हमें माफ कर देंगे ना? चलो ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है तो वो बहुत काबिल तारीफ। दीदी एक बात कहूं, दुनिया की सबसे अच्छी बहुएं मुझे मिली है। बस अब दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, इस घर को और इस घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। नहीं माँ, अब इस परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। आपकी दोनों बहुएं हर पल इस परिवार की और इस परिवार की खुशियों की रक्षा करेंगी। भाऊजी, कल मैं ग्रह शांति की पूजा करवाना चाहती हूँ। हाँ बहू, करण जिस तूफान से निकल कर आया है, उसके लिए हमें ग्रहों की शांति के लिए पूजा जरूर करवानी चाहिए और कल ही करवानी चाहिए। अच्छा बेटा, तुम आराम कर लो। पारो, करण के पास बैठना। सुमन, कंचन, आज सब कुछ मेरे बेटे की पसंद का ही बनना चाहिए। नवरत्न कुरमा, पालक पनीर और हाँ, बैंगन का भरता। बस 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 माताश्री, हम भी जानते हैं करण भैया की पसंद क्या क्या है। लीजिए, आप अपने लाडले को ये हल्दी वाला दूध दे आइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हल्दी वाला दूध करण को तुम दिया ना, मैं ये पालक पनीर शुरू कर देती हूँ। जा। आई, आराम से। आउच! क्या हुआ? दर्द हुआ। कहाँ? यहाँ। ये गोली भी ना अभी मुझे लगनी थी, जबकि तुमसे दूर रहना मुश्किल ही नहीं, एक सजा लगती। जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर ना तो ये दूरी रहेगी और ना ही कोई सजा भुगतनी पड़ेगी। जीजी, सॉरी, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। फिर क्या करती, माँ ने आपके लिए दूध भिजवाया था। मैं गलत नहीं कहता, इस घर में सबका टाइमिंग का प्रॉब्लम है। अरे बाबा, हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं जीजी, आपको तो पता है ना, आपके देवर की तो मजाक करने की आदत है। आप इनके पास ही बैठिए, मैं माँ की मदद कर देती हूँ। अरे देखा, सिर्फ टाइमिंग ही गलत नहीं है, अब तो मेरी बीवी भी चली गई। धन्य है मेरा परिवार, धन्य है। वैसे गोली लगने का एक फायदा है, इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है ना। चुप कर, मार खाओगे मुझसे। अरे बाप रे, वैसे ही अपने हाथ का खिला खिलाकर ये हालत कर दी है मेरी, गुब्बारे की तरह फूल गया हूं मैं। भैया, माँ की मार का तो पता नहीं, पर हाँ, पारो भाभी आपके लिए एक सरप्राइज डिश बना रही है, उसे खाने के लिए आप तैयार हो जाइए। भैया, भाभी,
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी जिंदगी में फिर से जो खुशियों की बहार आई है उसकी वजह आप दोनों हैं। अचानक जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगी। करण जी, ये तो आपके प्यार की ताकत ही है जो पारो आपसे दूर नहीं जा पाई। पर करण जी, एक बात है जो हमें कभी कभी बहुत बेचैन कर देती है। क्या आपने पारो को हमारे रिश्ते के बारे में, हमारा मतलब हमारी शादी के बारे में बताया है? मैंने पारो से शादी वाले दिन ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो अतीत नहीं, हमारे आज और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहती है। पारो ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। जो बात बीत गया उसे बीत जाने दो। भगवान की कृपा से अब सब कुछ सही चल रहा है। और वैसे भी वो ऐसी तो कोई बात नहीं है जिससे आने वाले कल में रिश्तों पर कोई असर पड़ सकता है। तुम अभी भी उस बात के बारे में सोच रही हो? हाँ कार्तिक जी, पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि हमें पारो को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सुमन, माँ ने हमसे कहा ना, हमें अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाना है। अभी हम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि करण और पारो के बीच सब कुछ ठीक है, और इस सब का श्रेय तुम्हें जाता है। पत्नी जी, मेरे पूरे परिवार को एक डोर में बांधने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, आज तो हमारी बहुत तारीफ हो रही है। ना बड़ा शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है हम पर। क्यों नहीं आएगा? इतनी प्यारी बीवी है मेरी, उस पर प्यार नहीं आएगा? आओ बेटा। ठाकुर साहब, तैयारी तो पूरी हो गई। नए वर वधू आकर पूजा के लिए सामने बैठ जाएं। नहीं पंडित जी, पूजा में हम नहीं, कार्तिक भैया और सुमन जी ही बैठेंगे। पूजा इस घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू के हाथों ही होगी। अरे नहीं नहीं करण, ये क्या कह रहे हो तुम? पारो, तुम दोनों ही पूजा में बैठोगे? तुम लोग ये बहसबाजी बंद करो और मेरी बात मानो। चारों के चारों बैठ जाओ और ग्रहों की शांति की पूजा करो। हाँ ठाकुर साहब, अब बच्चों के माँ बाप भी आ जाएं पूर्णाहुति के लिए। पंडित जी, वो तो है नहीं, काम से बाहर गए। और अम्मा भी कुलदेवी की पूजा के लिए गांव गई है, कुछ दिनों के बाद ही आएगी। बाबूजी पूर्णाहुति कर सकते हैं ना? हाँ ठाकुर साहब, कर सकते हैं। ठीक है। ओम गणपतये नमः स्वाहा। पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना? हाँ, लेकिन अगर पापा जी भी होते तो और भी अच्छा लगता है ना? वैसे कहाँ हैं पापा जी? इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। पर ऐसा क्या काम करते हैं वो जिसके लिए उन्हें घर से इतने लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है? हीरो का व्यापार करते हैं वो, इसीलिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। लेकिन माँ, उन्हें घर की और परिवार की बहुत याद आती होगी, है ना?
बेटा आती तो होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। हाँ सो तो है, लेकिन माँ अब की बार जब पापा जी का फोन आएगा ना तो आप मेरी बात जरूर कराइएगा। हक से शिकायत करूंगी उनसे और कहूंगी कि कम से कम अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद तो देने आ जाइए। देखना वो मेरी बात जरूर मानेंगे। त्रिभुवन। हेलो त्रिभुवन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आज तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। पिताजी मैं उसको लेकर घर आ रहा हूँ। क्या? नहीं त्रिभुवन, ऐसी गलती कभी मत करना। त्रिभुवन तुम समझ नहीं रही हो, ये कैसे नहीं